अदाकारा हुमैरा असगर का कत्ल हुआ है। पुलिस सही तरीके से तहकीकात करे, तफ्तीश करने की ज़रूरत है। अदालत ने जी बड़ा हुक्म दे दिया है। हुमैरा की फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाए। मोबाइल किसने गायब किया, ये एक बड़ी मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। कत्ल के बाद कौन हुमैरा बनकर फ्रॉड कर रहा था, कौन मक्कारियाँ खेल रहा था, कौन गेम्स जो है वो मुसलसल चला रहा था। अदाकारा के इंतहाई करीबी साथी को भी शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया गया है। बड़ा फैसला जी अदालत की जानिब से आया है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये जो फैसला आया है इसके लिए मैं कहती हूँ कि उन लोगों को, उन करीबियों को खड़े होना चाहिए था, फैमिली को खड़े होना चाहिए था, फैमिली को सवाल उठाने चाहिए थे, फैमिली को अदालत से जो है रुजू करना चाहिए था, पुलिस पर प्रेशर डालना चाहिए था कि हमारी बेटी का कत्ल किया गया है। लेकिन इंटरव्यू तक ये स्टेटमेंट बस जो है लगता है कि चलाई गई ताकि लोगों की नज़र में अच्छा बन सके। हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत, अदालत का पुलिस को कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बड़ा इस वक्त अदालत की जानिब से इकदाम किया गया है। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको पुलिस डे वन से किसी भी रिपोर्ट के आने से पहले कहानी जड़ रही थी, कहानी सुना रही थी और कह रही थी कि जी ये एक कुदरती मौत है। अफसोस का मकाम है कि पुलिस ने किस तरह से तहकीकात की। तहकीकात से पहले ये इतना बड़ा स्टेटमेंट मीडिया पे देना इंतहाई खौफनाक है। जी हुमैरा असगर की मौत, अदालत का पुलिस को कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर को हुई। फ़ोन फरवरी 2025 तक इस्तेमाल हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मॉडल अदाकार हुमैरा असगर की लाश मिलने से मुतालिक दरखास्त निपटाते हुए पुलिस को 154 के तहत मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने से मुतालिक शाहजेब सुहेल एडवोकेट की जानिब से कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर यह फैसला सुनाया है। गुज़िश्ता समात पर पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई थी और रिपोर्ट में कहा गया था हुमैरा के घर वालों से रब्ता हुआ है, अदाकारा का पोस्टमार्टम हो चुका है, हतमी फ्रांसिक रिपोर्ट का इंतजार है, मजीद कार्रवाई करनी चाहिए। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर 2024 को हुई थी। फ़ोन फरवरी 2025 तक इस्तेमाल होता रहा। फ़ोन खुला था, मेकअप आर्टिस्ट का फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। उस फ़ोन के बाद व्हाट्सएप डीपी जो है वो डिलीट कर दी गई। मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाया जाए और हुमैरा असगर के भाई दीगर को भी शामिल तफ्तीश करने का हुक्म कर दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट में वॉशरूम और कमरे से खून के नमूने लेने का जिक्र किया गया है। हुमैरा असगर को कत्ल किया गया, FIR दर्ज करने का हुक्म किया जाए, ये हुक्म दिया गया था। बोला गया था कि हुक्म दिया जाए और अब ये हुक्म दे दिया गया है। अदाकारा के फ्लैट से जमा किए गए सैंपल्स की केमिकल रिपोर्ट्स में इंकशाफ हुआ कि जमी हुई अशिया में मौजूद 5 नमूनों का ताल्लुक समंदरी नमक से था। जो मैंने बोला था बड़ा मिस्टीरियस है, ये बात समझ नहीं आ रही। ये बड़ी खौफनाक किस्म की बात है कि क्या लेना देना समंदरी नमक का, वो भी मुख्तलिफ जगह पे अजीब तरीके से घर के इर्द गिर्द रखा गया था। अमूमन बदबू कम करने और कीड़ों को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाश के ऊपर नमक नहीं डाला जा सकता था वरना 100% कन्फर्म हो जाता कि कत्ल किया गया, तो ये इर्द गिर्द जो है नमक रख दिया गया। बावर्ची खाने से मिलने वाला नमक मुकम्मल तौर पे डिफरेंट था। रिपोर्ट के मुताबिक ये तहकीकात केस को नए जाविये फराहम कर सकती है। मजीद तहकीकात के दौरान ये भी मालूम हुआ कि अदाकारा का फ़ोन अक्टूबर 2024 तक इस्तेमाल में रहा। मेकअप आर्टिस्ट के फ़ोन कॉल्स के बावजूद कोई रब्ता नहीं हुआ। व्हाट्सएप प्रोफाइल तस्वीर भी हज़फ कर दी गई। अदालत के हुक्म के बाद पुलिस अब हुमैरा असगर के अहले खाना के साथ मिलकर मुकम्मल तहकीकात करेगी और मुतल्लिका अफराद को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अदालत ने दरखास्त निपटाते हुए पुलिस को 154 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। अदालत ने फैसले में कहा कि मरहुमा के अहले खाना के बयानात हर हाल में कलमबंद किए जाएं। पुलिस कानून के मुताबिक इस हवाले से कार्रवाई करे। 154 के तहत मुकदमा बनता है तो दर्ज होना चाहिए। ये हम जी डे वन से कहानी सुना रहे हैं, डे वन से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बड़ा मिस्टीरियस किस्म का ये जो कत्ल है ये कत्ल ही है। जिस तरह से खिड़की खुले होना, दरवाज़ा खुले होना और उसके बाद जिस वक्त हुमैरा को कत्ल किया गया उसके बाद ही उस फ्लैट की लाइट का कट जाना, मालिक मकान को इंकशाफ ना होना कि लाइट काट दी गई है, इर्द गिर्द के लोगों का लाइल्म होना, जो गार्ड था वो बिल्कुल सोया हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें कत्ल की तरफ इशारा करती हैं। बेहतर हम समझते हैं कि इसकी तहकीकात बड़े अच्छे अंदाज में पुलिस को डे वन से ही करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने डे वन से इसकी तहकीकात सही अंदाज में नहीं की, जो कि बड़ी मिस्टीरियस किस्म की चीज़ थी। और मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आई कि पुलिस जो है वो इस तरह क्यों कर रही थी। किसके कहने पे आके पुलिस ने जो है वो इतने सारे बयानात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले दे दिए। तो मिस्टीरियस चीज़ें हैं जी। आप ज़रूर कमेंट करेगा कि डे वन से हम जो सवाल उठा रहे थे कि ये कत्ल किया गया है, अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है तहकीकात का मुकदमा दर्ज करने का 154 के तहत,